आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं सब लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष नवरात्रि और दीपावली में मैं कुछ साधनाएं करवाता हूं। हर वर्ष करवाता हूं। आप लोग पहले भी वीडियो है जाकर के देख सकते हैं। और हर बार एक ही साधना नहीं करवाता हूँ, अलग अलग प्रकार की साधनाएं करवाता हूँ। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि साधक लोगों को कई प्रकार की विद्या आनी चाहिए। कब किस परिस्थिति में किस विद्या से किस व्यक्ति को विपत्ति से उबार लेना है, या स्वयं किस साधना को करके किस मंत्र के बल से किस शक्ति के बल से खुद की परेशानियों को दूर कर लेना है, ये कई प्रकार की विद्याएं आपको पता रहेंगी, तब आप कर पाएंगे। बड़े बड़े जो साधक होते हैं उनको हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार के साधनाओं का ज्ञान होता है और समय आने पर वो उस प्रकार की विद्या का प्रयोग करके वैसा लाभ लेते रहते हैं। ये मैंने पहले भी बोला था। तो अब की बार बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि गुरुदेव माता बगलामुखी की साधना सिखाई है, तो अब की नवरात्रि में माता बगलामुखी की साधना मैं देने जा रहा हूँ। दूसरा यह है कि हमारी भी बहुत इच्छा थी कि अब की वर्ष जो है हम बगलामुखी माता की ही साधना प्रदान करें। तीसरा, कुछ लोगों का यह भी मैसेज था कि गुरुदेव कुछ ऐसी साधना हम लोगों से आप करवा दीजिए जिस साधना को करने के बाद और बहुत सारे मंत्र न याद करने पड़े और बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग न करना पड़े। एक ही साधना ऐसी हो जाए कि उसी के बल से और बहुत सारे कार्य हम तंत्र क्षेत्र में या साधना क्षेत्र में या समाज हित के क्षेत्र में हम कर सकें। देखिए, वर्तमान समय में अगर आपको बुखार ठीक करना है तो बुखार का मंत्र अलग याद करना पड़ेगा, सर दर्द ठीक करना है तो अलग मंत्र, भूत प्रेत का अगर दुख है तो उसके लिए अलग मंत्र, घर बंधन के लिए अलग मंत्र और बहुत सारी चीज़ें, ताबीज बनाने के लिए अलग मंत्र, गंडा धागा बनाने के लिए अलग मंत्र, सुरक्षा घेरा करना है उसके लिए अलग मंत्र, कुछ स्तंभन वगैरह करना है उसके लिए अलग मंत्र, मुकदमा वगैरह जितवाना है उसके लिए अलग मंत्र, और कोई बीमारी चल रही है बीमारी को दूर करने के लिए अलग मंत्र, कर्ज वगैरह है उसके लिए अलग मंत्र, कहीं विशेष जगह पर सफलता प्राप्त करनी है उसके लिए अलग मंत्र, रोजगार व्यापार वगैरह बधा हुआ है उसके लिए अलग मंत्र, घर बधा हुआ है उसके लिए अलग मंत्र, घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए अलग मंत्र। तो ये तमाम प्रकार के मंत्र आपको याद करने पड़ेंगे तब तक जब तक आप कोई साधना सिद्ध नहीं कर लेंगे। ये तब तक बहुत प्रकार के मंत्र आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि जब तक कोई सफलता नहीं मिल जाती तब तक आपको कई जगह ट्राई करते हैं, कई विषय पढ़ते हैं। वैसे ही जब तक साधना सिद्ध नहीं हो जाएगी तब तक ये सारे मंत्र कंठस्थ याद करने पड़ेंगे अलग अलग प्रकार के दुखों के हरण के लिए। आज जो आपको साधना बता रहा हूँ, ये साधना इसीलिए बता रहा हूँ, जो आप लोग मैसेज करते थे कि गुरुदेव कुछ ऐसी साधना सिखवा दीजिए, करवा दीजिए कि उससे ये बहुत सारे मंत्र ना याद करने पड़े। तो वो साधना यही है जो आप लोग इंतजार कर रहे थे। साधना माता बगलामुखी की साधना है और बगलामुखी की साधना के नियम कानून आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते तो सुन लीजिए। माता बगलामुखी की जो साधना है, माता बगलामुखी का एक नाम है पीतांबरा। उनको पीत वर्ण यानी कि पीला रंग बहुत प्रिय है। तो माता बगलामुखी की साधना पीले आसन पर पीला वस्त्र धारण करके हल्दी की माला से साधना होती है। अगर रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला को भी हल्दी के रंग से रंग करके जो है साधना की जाती है। और साधना के समय पीला अन्न भी ग्रहण किया जाता है, मतलब चावल आप खाएंगे वो भी पीला रंगा हुआ होना चाहिए। रोटी आप खाते हैं उसमें भी जो है आप जो है हल्दी डाल करके रोटी बनाएंगे, रोटी भी पीले रंग की होनी चाहिए। तो ऐसा खाद्य पेय और बैठना उठना, मतलब साधना के समय आप साधना जब आप जो कर चुके हैं उसके बाद आप सामान्य वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन खान पान वही रहेगा साधना के समय। मतलब पूरी नवरात्रि आप 9 दिन तक साधना कर रहे हैं तो 9 दिन तक आपको इस नियम व्रत का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग व्रत रहते हैं तो उनकी बात ही अलग है, वो तो फल खाते हैं, लेकिन फल में भी एक पीला फल होना चाहिए केला जैसा। और बाकी जो है जो भोजन है वो, अगर भोजन जो लोग नवरात्रि में करते हैं कि एक टाइम भोजन करते हैं कि 2 टाइम भोजन करते हैं, तो अगर भोजन करके आप साधना कर रहे हैं कोई मना नहीं है, लेकिन खाने पीने में वही रहता है। और इस साधना, जब ये साधना आप कर लेंगे, और एक चीज़ और बता दूं, ये साधना आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं और आप अपने क्लाइंटों के हित के लिए, यजमानों के हित के लिए, उनके लिए भी कर सकते हैं। इस मंत्र में एक ऐसा विकल्प दिया गया है कि उसमें आप अपना नाम जोड़ सकते हैं अपने कष्ट के निवारण के लिए, और ये साथ ही क्लाइंट का भी नाम जोड़ सकते हैं उसके हित के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा मंत्र है। इस मंत्र से
वर्षों पीढ़ियों पुरानी जो समस्या कर्ज की चली आ रही है तुरंत खत्म हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा लंबा रोग जो पुश्तैनी खानदानी चला रहा है या अभी 10-20 साल से किसी को हुआ है, खत्म नहीं होना चाहता है, और बड़ी से बड़ी भयंकर से भयंकर पीड़ा, कैंसर और ये सब तमाम प्रकार के लोग मंत्र मांगते रहते हैं, ये सब पीड़ा खत्म हो जाएगी इस मंत्र के प्रभाव से। ये माता बगलामुखी का मंत्र है। और कहीं कोर्ट कचहरी दुश्मन वगैरह से अनायास जो है अकारण ही आपका जो है विवाद हो गया, वो विवाद खत्म नहीं होना चाहता, दुश्मन प्रभावी है, रोग ऋण शत्रु को तो यह साधना चुटकियों में खत्म कर देता है। ये बहुत बड़ी साधना है माता बगलामुखी की, और ये छत्तीसगढ़ के तंत्र सम्राट गुरुदेव के द्वारा प्राप्त है। छत्तीसगढ़ के जो मंत्र मेरे पास हैं और छत्तीसगढ़ी जो विद्या मेरे पास है उन सिद्ध तंत्र सम्राट गुरुदेव से हमने ये प्राप्त किया था बचपन में, जो आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो ये ऐसी विद्या है। और इसके बाद इस विद्या के और क्या क्या लाभ है। मान लीजिए साधना आपने नवरात्रि में कर ली, मंत्र सिद्ध हो गया, साधना सिद्ध हो गई। एक बात और बता दूं, ये साधना आप अपने घर में एकांत कमरे में कर सकते हैं पवित्रता रह करके, और आप इस साधना को शमशान वगैरह या एकांत भूमि में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने घर में करिए, सहजता सुलभता से, अत्यंत सरल विधि से आप अपने घर में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस साधना को जब आप कर लेते हैं तो इस साधना को करने के बाद जो बुखार का मंत्र आपको याद करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, जो सिर दर्द का मंत्र याद करना पड़ता है नहीं करना पड़ेगा, भूत प्रेत को भगाने का जो मंत्र आपको याद करना पड़ता है, कात्री मंत्र वगैरह, वो नहीं करना पड़ेगा, जो घर में नकारात्मक कील वगैरह आप मंगाते हैं, सिद्ध करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा, जो ताबीज आप बनाने का मंत्र याद करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्रियाएं इसी मंत्र से हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि किसी को बुखार हुआ है, 11 बार यही मंत्र जो है, साधना का मंत्र जो है, उसके शरीर पे मार दीजिए, बुखार तुरंत खत्म हो जाएगा। आप चमत्कार देख सकते हैं। किसी को दर्द हो रहा है शरीर में, आप इसी से मार दीजिए। भूत प्रेत नाच रहा है, खेल रहा है, प्रकोप दिख रहा है, इसी से जो है उसके शरीर पर जो है कात्री मंत्र जैसा प्रयोग कर दीजिए, फूंक दीजिए। उसका जो है नाम जोड़ने का विकल्प है, नाम आप जोड़ करके प्रयोग करते रहिए 11-11 बार। ताबीज बनाना है, आप जो है 21 बार या 31 बार जो है इसी मंत्र से धागा सिद्ध करके दे दीजिए। 6 महीने के लिए वो धागा सिद्ध हो गया। अब उसके शरीर पर कोई अलाय बला नजर गुजर टोना टोटका भूत प्रेत काम नहीं करेगा। ताबीज बनाना है 2 साल के लिए, तो यही मंत्र लिख करके जो है 108 बार जो है फूंक मार करके उसी कागज या भोजपत्र पर जहां पर आपने मंत्र लिखा है अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से, उसी पर 108 बार फूंक मारेंगे और 21 बार जो है धागे में फूंक मारेंगे। धागा और ताबीज जो है चांदी की डिबिया में या लोहे की डिबिया में भर करके, जो कवच होता है यंत्र ताबीज, भर करके दे देंगे। आप जो है उसका ताबीज सिद्ध हो गया। किसी के घर की कील सिद्ध करनी है तो 21 बार चार जो है जंग लगी हुई पुरानी कीलें होनी चाहिए, वो 4 कीलें आप सिद्ध करके जो है चारों कोने में घर के लगा देंगे, वो घर का सुरक्षा कील हो गया। और घर की जो है नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए 3 दिन तक रोज जो है 108 बार हवन कर दीजिए पीले सरसों से। घर की नकारात्मकता ऊर्जा जो है भूत प्रेत पिशाच की जो अलाय बलाय नजर गुजर लगा है वो खत्म हो जाएगा। इसी मंत्र से पीला सरसों सिद्ध करके जो है 108 बार सिद्ध करके, जिसके नाम से सिद्ध करके उसके दुकान भी छिड़क देंगे, उसके दुकान की बंदिश खुल जाएगी, उसके दुकान के ऊपर लगा हुआ जो है बुरा साया खत्म हो जाएगा। हजारों लाखों आपके दुख कम पड़ जाएंगे इस मंत्र के आगे। इस मंत्र की शक्ति और ऊर्जा खत्म नहीं होगी, ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। और बहुत लोग ये भी कह रहे थे गुरुदेव कुछ एक साधना ऐसा बता दीजिए, इष्ट सिद्ध कर लें, उन्हीं के भरोसे जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, तो आप ये कर लीजिए। यही साधना अगर बराबर कंटिन्यू इस मंत्र में श्रद्धा लगा करके करते रहे तो किसी एक दिन माता बगलामुखी का प्रत्यक्ष दर्शन भी आपको हो जाएगा। ये इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली मंत्र है। तंत्र सम्राट कश्यप छत्तीसगढ़ी गुरुदेव जी का ये दिया हुआ मंत्र है। बहुत सिद्ध तांत्रिक थे किसी जमाने में। उनकी हस्तलिखित एक पुस्तक मेरे पास है, बहुत पुरानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। उनकी बहुत सारी विद्याएं हम देते रहते हैं चैनल पे। आप लोग कैवल्य साबर वर्ल्ड पे उन्हीं की विद्या लगभग प्राप्त करते हैं। एक अहमदाबाद वाले गुरुदेव हैं, उनकी बहुत सारी विद्याएं, मेडिकल मंत्र उन्हीं का दिया हुआ है। उनका भी जल्दी ही मैं और भी बहुत सारे मंत्र दूंगा, तो आप लोग देखेंगे। तो कहने का अभिप्राय है बहुत बड़ी साधना है, और जो लोग माता बगलामुखी के नितांत भक्त हैं उन लोगों को तो यह साधना अवश्य ही करनी चाहिए। आप सभी लोग ये साधना कर सकते हैं। साधना आपको कैसे प्राप्त होगी? जो नंबर आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर आप मैसेज करेंगे, और मैसेज करके अपना जो है कहेंगे कि ये माता बगलामुखी की हमें साधना करनी है, तो आपको चैनल पर डिटेल मिलेगा। इसकी सेवा राशि 5100 रुपये रखी गई है। बहुत कम शुल्क रखा गया है। ये इतनी बड़ी साधना आपको ऐसे मिलेगी नहीं। ये बहुत बड़ी साधना है। बहुत सारे दुखों को आप वकीलों को लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं कोर्ट जीतने के लिए, और बहुत सारे बीमारियों में डॉक्टरों के यहाँ फूके आते हैं, और कर्ज उतारने के लिए तमाम प्रकार के कुछ भी, और बहुत सारे दुकान का व्यापार खोलने के लिए, और
बहुत सारी चीज़ें दुख मिटाने के लिए, दुख दरिद्रता मिटाने के लिए, क्लेश मिटाने के लिए, आपसी झगड़े मिटाने के लिए, शत्रु पर विजय पाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, उससे कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। एक्चुअली रिजल्ट यहाँ से आपको मिलेगा जब आप ये साधना कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कुछ ही दिनों में आपका जो है भाग्य परिवर्तित होने लगेगा, जीवन के तमाम प्रकार के दुख कष्ट दूर होने लगेंगे। ये साधना कर सकते हैं और कदाचित किसी परिस्थिति में और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सात्विक साधना, इससे कोई भी किसी भी परिवार के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आने वाली। बहुत सात्विक और सौम्य साधना है। आप ये साधना अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं। इस साधना से किसी का कोई भी बुरा नहीं होगा, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। माता बगलामुखी के माध्यम से उनकी शक्ति और उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा के माध्यम से यह जो है जितने भी प्रकार के जिस भी संकल्प को और जिस भी कष्ट को लेकर के आप यह साधना करेंगे, वो संबंधित कष्ट जो है दूर होगा। ये माता बगलामुखी की कृपा है, चमत्कारिक मंत्र है। आप यह साधना अवश्य कर सकते हैं। और कदाचित किसी परिस्थिति में आप यह साधना नहीं कर सकते हैं, तो आप के मन में जो भी पीड़ा है, जो भी जो है कष्ट को लेकर के आप यह साधना सुन रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो हम केंद्र के माध्यम से भी यह साधना और इसका जो अनुष्ठान है 21 दिन का, वो हम करवा देंगे। उसकी सेवा राशि अलग होगी। तो आप अगर अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या साधना लेकर के खुद करना चाहते हैं, हम सबसे पहले यही कहेंगे कि आप खुद साधना करिए, खुद अपने बल पर मंत्र याद करके और अपनी आस्था और अपनी भक्ति और अपने अंतर्भाव, अपने मन के जो अंतर्भाव हैं उनको व्यक्त करते हुए माता के सामने समर्पित करिए। माता आपका कल्याण अवश्य करेंगी। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत दिव्य अलौकिक साधना है। और जो लोग साधक हैं, मतलब जो लोग कई प्रकार के मंत्रों को याद नहीं करना चाहते, कई प्रकार की विधियां याद नहीं करना चाहते, कई प्रकार की नियमावली याद नहीं करना चाहते, वो लोग ये साधना, उन लोगों को तो ये साधना अवश्य ही करनी चाहिए। जो लोग कई प्रकार का मंत्र याद नहीं करना चाहते थे, एक ही मंत्र से बहुत सारा कल्याण, जन कल्याण करना चाहते थे, भभूति सिद्ध करना, नींबू सिद्ध करना, नारियल सिद्ध करना, ये सब इसी मंत्र से हो जाएगा। आपको अन्य कोई मंत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग ये साधना लेना चाहते हैं, नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक दिन मैं स्पेशल आप लोगों को इस मंत्र के जो लोग साधना ले लेंगे उनको एक दिन स्पेशल मैं एक नंबर दे करके उनका विशेष अगर कोई शंका, हालांकि शंका होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर शंका रहेगी तो मैं उनका शंका समाधान भी नवरात्रि से पहले कर दूंगा। और संभावित हुआ तो एक दिन नवरात्रि के मध्य में भी सभी साधकों को स्पेशल समय दे करके उनका और भी उचित मार्गदर्शन कर दूंगा, ताकि और भी नवरात्रि के और दिनों में भी कोई गलतियां ना होने पाए, साधना बढ़िया से संपन्न हो जाए। तो जो लोग किसी भी प्रकार से इस मंत्र को मांग रहे थे और इस साधना को मांग रहे थे, तो आज हमने दिया है। जो लोग चाहते हैं वो लोग जुड़ें। फिर मिलता हूं किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे।